सर, जंगबंदी के 2 माह बाद भी भारत का स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना खित्ते के अमन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। भारत की जानिब से जंगबंदी पर अमेरिकी सालसी को भी तस्लीम ना करने के पीछे क्या मुमकिन हिकमत अमली हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस शिजिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए जी। आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मिस शिजिया है जी कि वो उनकी खिफ़त है या वो जो उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी है वो है। उन्होंने बहुत ज़्यादा विप अप किया हुआ था सेंटिमेंट लोगों का और ऐसे ज़ाहिर किया हुआ था कि जैसे वो बहुत बड़ी कुव्वत हैं और शायद वो चंद घंटों में या 1-2 दिनों में पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो पामाल कर देंगे। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान के इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ दौड़ें और उनसे सीज़ फायर के लिए कहें, तो वो सीज़ फायर तो हो गया। लेकिन चूँकि एट होम हम्म। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंटली प्रोजेक्ट किया हुआ था अपने आप को, अपनी मिलिट्री मशीन को, तो वो फिर अभी उनसे ये बैलेंस नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट हम्म। ट्रंप ने तो 12 से 14 दफ़ा शायद मीडिया के ऊपर कह दिया और लेकिन उनमें से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई ये जी। लफ्ज़ मुंह से बोलें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक नहीं कह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इसको डिनाई तो कर रहे हैं। डिनाई क्यों कर रहे हैं उसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर 1 कि अभी मोदी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शंस में जाना है और मुल्क के अंदर वो हमेशा ऐसे मौके पे कोई ना कोई अ, बहाना तलाश करते हैं, कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है जिससे जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है, उसको भड़काया जाए, उनके जज़्बात को भड़काया जाए और उनसे वोटें लिए जाएँ। तो एक तो ये वजह है कि वो कर नहीं पाए। दूसरा ओवरऑल मुल्क में भी बड़ी खिफ़्फ़त उठाना पड़ी और दुनिया में भी शर्मिंदगी हुई कि वो एक खित्ते के जो बन रहे थे स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हम्म। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो वो तीनों चीज़ें हो नहीं पाईं। किसी वक़्त वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, उनको भी पता है और हमें भी पता है इंशाअल्लाह कि अगर खुदा न ख़वास्ता वो दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर करते हैं, तो अभी अगर 10 टाइम्स ज़्यादा था, तो अगली दफ़ा 100 टाइम्स ज़्यादा रिएक्शन होगा पाकिस्तान का और फिर वो हमेशा के लिए ख़ामोश हो जाएँगे। वो कभी ऐसा दोबारा कर नहीं सकेंगे, इसलिए तो सर, उनको भी आपके पता है ख्याल में कि ज़बानी जिस तरह की शिकस्त भारत को उठानी पड़ी है और जिस सुबकी का उनको सामना करना पड़ा है, तो आपके ख्याल में भारत के अंदर उनकी अपनी अफवाज में मुराल का क्या लेवल होगा? भारत के स्ट्रेटेजिक हलकों में इस शिकस्त को किस तरह देखा जा रहा होगा? आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड जी मोरल मेरे ख्याल में तो बहुत ही लो है इस वक्त। मोरल गवर्नमेंट का भी लो है, मोदी साहब की शक्ल पे लिखा हुआ है, उनके सारा जो ग्रुप है 3-4 बड़े लोगों का कि जो जंग करना चाहते थे और हमेशा भड़काते थे लोगों के जज्बात को, ये उनके चेहरे पे लिखा हुआ है। नंबर 2 जो फोर्सेस का मोरल है वो आपको पता ही है कि उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं और एयर चीफ हैं और बहुत सारे लोग उन्होंने खुद कन्फेस किया है हम्म। कि पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई के बाद 2 दिन तक उनकी एयर फोर्स जो है वो ग्राउंडेड रही। तो ग्राउंडेड रहने का ये मतलब है ना कि वो खतरा मोल नहीं ले रहे थे और खतरा मोल ना लेने का मतलब ये है ना कि आपका मोरल लो है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाना चाहते। इसी तरह लोगों का मोरल जो है वो भी लो है क्योंकि लोग जो है वो बहुत बड़ा यूफ़ोरिया था कि जी शायद पता नहीं भारत जंग जीत जाएगा, भारत पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे, उन्होंने कहा था, पता नहीं कितने टुकड़े कर देंगे। तो कुछ नहीं हुआ, तो ओवरऑल तीनों लेवल पे मोरल लो है, गवर्नमेंट के लेवल पे, अफ़वाज के लेवल पे और पब्लिक के लेवल पे। सर, एक तरफ भारत इनकारी रवैये आई के साथ थिंक आगे बढ़ रहा है, वहीं बिलावल भुट्टो ने उनको दोबारा कश्मीर और पानी पर बात करने के लिए साथ बैठने की दावत दी है। इस बयान को एक सफारती पैगाम के तौर पर कैसे देखा जा सकता है? जी, ये सॉरी पैगाम तो बहुत अच्छा है जी। बिलावल भुट्टो साहब और हमारा जो डेलीगेशन गया, उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर, बाकी सारे लोग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं। हम्म। हम बातचीत के ज़रिए सारे मसाइल हल करना चाहते हैं। तारीख गवाह है जी, जंगें कभी भी इलाज नहीं हुआ करती। जितनी जंग कर लें, जितने साल आप जंग कर लें, जितनी खूनरेज़ी कर लें आप, हम्म। अल्टीमेटली आपने नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के टेबल पर मसाइल आना हल पड़ता है, बिल्कुल सही। करने होते हैं।
ये वर्ल्ड वॉर टू वन को ले लें, टू को ले लें, कोई और जंगों को ले लें, अभी जो मसाइल थे रवांडा में और कॉन्गो में उनका सीज फायर हुआ, पाकिस्तान इंडिया का हुआ, ईरान इसराइल का हुआ, अभी पॉसिबिलिटी है कि गजा में भी हो जाएगा, यूक्रेन में भी सीज फायर हो जाएगा शायद, और उसके साथ बातचीत बढ़ेगी कि आगे कैसे चलना है। जंगें कभी हल नहीं होती, और पाकिस्तान ने जो ऑफर्स किए हैं बहुत ही अच्छी ऑफर्स हैं, और मेरा ख्याल है ओवरऑल वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही मुदब्बिराना स्टांस लिया है, बहुत पीसफुल स्टांस लिया है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को हम हाइप नहीं देना चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते। बिल्कुल सही। सर, ईरान की बात करें तो ईरान की जानिब से आलमी तवानाई एजेंसी से मावनत मुअत्तल करने का कानून पास कर लिया गया है। क्या ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करना एक खतरनाक आलमी नज़ीर कायम कर रहा है? खतरनाक तो मैं मिस नहीं कहूँगा, बहुत सारी दुनिया में कंट्रीज़ हैं जिन्होंने IAEA की इंस्पेक्शंस जो हैं वो उस तरह से कबूल नहीं की हुई। इवन इसराइल उस खत्ते में है, ये एटमी कुव्वत है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास कोई शायद 200 के करीब, 150 200 के करीब वेपन्स भी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी किसी फैसिलिटी की इंस्पेक्शन नहीं करने दी, ना ही उन्होंने NPT साइन किया। ईरान ने तो फिर NPT साइन किया था, और अभी उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उनके साथ ताउन को मुअत्तल करने का या कैंसिल करने का बिल पास किया। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एटीट्यूड की वजह से हुआ है कि ईरान को उन पे शक है कि शायद उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ एनरिचमेंट है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो शायद उनके मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इन्होंने दी है, तो इसलिए उन्होंने मुअत्तल किया। ख़तरनाक वर्ल्ड के लिए जो आपने फरमाया, मेरे ख्याल में ख़तरनाक तो नहीं हो सकता। हाँ, एतराज़ात ज़रूर आ सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जब ये सारे लोग मिलके बैठेंगे, नेगोशिएशंस होंगी, तो शायद कुछ चेंजेस इसमें भी आ जाएं, और आगे जो है ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान के लिए बार्गेन अपने करने ईरान के लिए ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी ना, सैंक्शंस जो है वो मज़ीद टाइट हो जाएंगी। जी बस, जी मैम, जी फरमाइए जी। सर, मौजूदा हालात में क्या हम कह सकते हैं कि खित्ते में प्रॉक्सी वॉर्स के न्यू फेज में हम दाखिल हो रहे हैं? अगर ईरान पर नई आलमी पाबंदियां लगती हैं तो उनका असर न सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक पर भी तो होगा। जी, मैं इनके 3 जवाबात दूँगा जी। पहली बात तो ये है कि जो इनके ऊपर सैंक्शंस हैं, अगर आपको याद हो तो प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था, इंडिकेट किया था कि चाइना कैन बाय ऑयल फ्रॉम देम। इसका मतलब है कि उनके ज़हन में ये है कि ईरान पे कुछ पाबंदियाँ नरम की जाएँ। उसकी एक रीज़न है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी मुल्क को चाहते हैं कि न्यूक्लियर जो परसूट हैं, जो उनके एम्बिशंस हैं न्यूक्लियर, उनको वो छोड़ दें, तो आप सख्ती से, ज़बरदस्ती से नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि आप सख्ती करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, अटैक करेंगे, उनको कोएर्स करेंगे, मिलिट्री एक्शन करेंगे, तो उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ेगा। जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ता है तो उनकी क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर जो पावर है या न्यूक्लियर वेपन्स जो है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।